हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम वंस अगेन इन माय न्यू सेशन। तो आज फिर एक बार आ गए हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द लेकर। ठीक है ना। देख लीजिए, इसमें जो है फर्स्ट जो दिया गया है, जो कठिनाई से साधा जाए। ठीक है ना। जो कठिनाई से साधा जाए तो उसको क्या कहते हैं? दुसाध्य। जो कठिनाई से साधा जाए उसे क्या कहते हैं? दुसाध्य। फर्स्ट देख लीजिए, जो कठिनाई से साधा जाए इसको क्या कहते हैं? दुसाध्य। ठीक है। देखो, पहले भी बता चुके हैं, यह जो है दुह जहाँ उपसर्ग लग जाएगा, दुह। ठीक है ना। ये दुह उपसर्ग जहाँ लग जाता है इसका मतलब होता है, तो अर्थ देने लगता है कठिनाई। कठिनाई का भाव जो है देने लगता है। ठीक है ना। कठिनाई तो जहाँ भी दु उपसर्ग लग जाएगा कठिनाई का भाव देगा, और जहाँ पे सु लगेगा, सु, तो सु हो जाएगा ये सरलता से या आसानी से, इसका भाव देगा। ठीक है ना। सरलता का भाव देने लगेगा अगर सु लगेगा तो। ठीक है। ऐसे कई वर्ड आप लोग देख चुके हैं, जैसे कि जो कठिनाई से करने योग्य हो तो दुष्कर कहते हैं, जिसका कठिनाई से निवारण हो दुर्निवार्य कहते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे ही है कि जो कठिनाई से साधा जाए, ठीक है ना, जो कठिनाई से साधा जाए तो इसको हम लोग कहते हैं दुसाध्य। ठीक है। और बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा, जो सुगमता से या सरलता से साधा जाए तो ये हो जाएगा सुसाध्य। सु मीन सरलता से, साध्य मीन साधने योग्य। और ऐसे ये दुसाध्य, दु मीन्स कठिनाई से और साध्य मीन्स साधने योग्य। ठीक है ना। तो देखिए, वीडियो को आप लोग जल्दीबाजी में न देखिएगा। ठीक है। आराम से देखिए और ठीक तरीके से समझिए इसको। ठीक है ना। इसके बाद है जो आसानी से मिल जाए। ठीक है। इसमें भी देख लीजिए, सुलभ। सु मीन्स सरलता से, आसानी से, और लभ मीन्स लब्ध, वही प्राप्त हो जाए। ठीक है ना। सुलभ, जो आसानी से प्राप्त हो जाए या मिल जाए। और जो कठिनाई से मिले या जो है मुश्किल से, कठिनाई से जो मिले, तो दुह और लभ जुड़ के बनता है दुर्लभ। ठीक है ना। दुह उपसर्ग में लभ जोड़ते हैं तो बनता है दुर्लभ। ठीक है ना। तो जो आसानी से मिल जाए सुलभ होगा, और जो कठिनाई से मिल जाए वो दुर्लभ होगा। और इसके बाद देख लीजिए, जिसका जवाब न हो तो लाजवाब कहते हैं। ठीक है ना। ला जो है देख लीजिए, उर्दू में समझ लीजिए, उर्दू का एक उपसर्ग है। ला मीन्स समझ लीजिए नहीं होता है। ठीक है ना। ला मीन्स आप नहीं समझिएगा। ठीक है। तो लाजवाब, ला मीन्स नहीं, और जैसे हिंदी में अ जोड़ने से नहीं का भाव आता है ना, अ उपसर्ग आगे लगा दिया जाता है तो नहीं का भाव देता है। तो ऐसे ही जो है उर्दू का ये ला जो है, ला जोड़ देने से, जो है ला उपसर्ग जुड़ने से नहीं का भाव उत्पन्न होता है। ठीक है ना। तो जैसे दे दिया है कि जिसका जवाब न हो तो लाजवाब हो जाएगा। नीचे है बिल्कुल ऐसे ही, जिसका इलाज न हो तो ला इलाज हो जाएगा। ला मीन्स नहीं, इलाज माने इलाज हो। ठीक है ना। तो जिसका जवाब न हो लाजवाब हो जाएगा, और जिसका इलाज न हो ला इलाज हो जाएगा। ठीक है। कुछ लोग गलती से इसको ला इलाज को ना इलाज बोलते हैं, लेकिन ना इलाज नहीं होता है, ला इलाज होता है। ठीक है। मतलब वही है कि जिसका इलाज ना हो। ठीक है। लेकिन ना इलाज नहीं बोलेंगे आप लोग, ला इलाज होगा सही शब्द। ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, जो हर काम देर से करे। नेक्स्ट है, जो हर कार्य को देर से करे, दीर्घ सूत्री कहते हैं। ठीक है ना। दीर्घ का मतलब लंबा समय लेकर के किसी कार्य को करे। ठीक है ना। तो ये दीर्घ सूत्री हो जाएगा। ऐसे ही है, जो किसी काम की जिम्मेदारी ले ले या जिम्मेदारी लिया हो तो उसको कहते हैं जवाबदेह, रिस्पॉन्सिबल, जवाबदेह। ठीक है। हाथ की लिखी हुई पुस्तक या मसौदा, तो हाथ से लिखा हुआ लेख या पुस्तक मसौदे को कहते हैं पांडुलिपि। ठीक है ना। इतिहास में आता है ना पांडुलिपि, तो हाथ से लिखी हुई पुस्तक को कहते हैं पांडुलिपि। पूर्वी देशों से संबंध रखने वाला पूर्वीय हो जाएगा। पूर्वी देशों से संबंध रखने वाला पूर्वीय। जो तरह तरह के रूप बनाता हो, बहुरूपिया। बहु मीन्स बहुत से, रुपया मीन्स रूप धारण करने वाला। तो तरह तरह के रूप बनाता है उसको
बहुरूपिया कह लेंगे। कम बोलने वाले को मितभाषी कहते हैं। जैसे होता है ना, कम खर्च करने वाला मित व्ययी, कम बोलने वाला वैसे ही हो जाएगा मितभाषी। ठीक है। दो नेक्स्ट है इसके बाद कि दो बातों या कामों में से एक, तो दो बातों या कामों में से या कई विकल्पों में से एक अगर चुनना हो तो ये होता है वैकल्पिक। ठीक है। इसके बाद है गिरने से कुछ ही बची इमारत। तो गिरने से कुछ ही बची इमारत का मतलब कि कोई इमारत अगर गिर चुकी हो, उसके जो है कुछ अवशेष बचे हों, तो उसको कहा जाता है ध्वंसावशेष। ध्वंस और धन अवशेष से बना है ध्वंसावशेष। ठीक है ना। वीर पुत्र को जन्म देने वाली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली वीर प्रसूता। वीर मीन्स वीर, प्रसूता मीन्स जन्म देने वाली। ठीक है। तो वीर प्रसूता का मतलब हो गया वीर पुत्र को जन्म देने वाली। और वीरों द्वारा भोगी जाने वाली, भोग वीरों द्वारा भोग किए जाने वाली, तो ये हो जाएगा वीर भोग्या। ठीक है ना, वीर भोग्या। इसके बाद जिसके गर्भ में रत्न हो, रत्न गर्भा, तो पृथ्वी को कहते हैं। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के गर्भ में रत्न जो है पृथ्वी के गर्भ से ही निकलते हैं, पृथ्वी के अंदर से ही, तो इसलिए जिसके गर्भ में रत्न हो उसे कहते हैं रत्न गर्भा। ठीक है। तो पृथ्वी का ये जो पर्यायवाची समझ लीजिए। और जो सबको समान रूप से देखे या समान रूप से देखता हो तो समदर्शी कहेंगे, बहुत ही इजी है। जो सबको समान रूप से देखे या देखता हो तो समदर्शी कह लेंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, जो सब जगह व्याप्त हो। इसके बाद नेक्स्ट, जो सब जगह व्याप्त हो नहीं होगा, व्याप्त होना चाहिए आधा पर। जो सब जगह व्याप्त हो तो सर्वव्यापक कहा जाए तो भी सही है, या सर्वव्यापी कहा जाए तो भी ठीक है। ठीक है ना। सर्वव्यापी कहते हैं ना, ईश्वर जो है सर्वव्यापी है, सब जगह व्याप्त है, सर्वव्यापी। जो रोग, अब नेक्स्ट है, जो रोग एक से दूसरे को हो जाए, एक से दूसरे, एक दूसरे के माध्यम से फैलता है। ठीक है ना। तो इसको कहते हैं संक्रामक रोग। ठीक है। जो दो बार जन्म ले तो द्विज हो जाएगा। ठीक है। द्विज, द्वि का मतलब दो हो गया, जम इस जन्म लेना। तो द्विज आप लोग जानते ही हैं कि पक्षियों को कहते हैं, एक बार जन्म उनका अंडे के रूप में होता है और एक बार अंडा तोड़ के बाहर आते हैं, दो जन्म हो गया। दांतों को भी कह लेते हैं द्विज, बताया है ये हमने, दांतों को भी द्विज कहते हैं, क्योंकि दांत भी एक बार दूध वाले उगते हैं और एक बार परमानेंट, तो दो बार जन्म हो गया। और ब्राह्मण लोगों को भी कह लेते हैं द्विज। ठीक है। ब्राह्मण आधा ह रहेगा, ब्राह्मण लोगों को भी द्विज बोल देते हैं, ब्राह्मणों को भी। ठीक है। क्योंकि ब्राह्मण लोग एक बार जैसे जन्म लेते हैं, एक जन्म हुआ, एक बार जब उनको यज्ञोपवीत या जनेऊ पहनाया जाता है तो माना जाता है कि ये उनका दूसरा जन्म हो गया, पुनर्जन्म। ठीक है। तो दो बार जन्म इनका भी माना जाता है। तो इसमें देख लीजिए द्विज, द्वि का मतलब दो और जम इस जन्म लेना, तो दो बार जन्म लेना द्विज हो जाएगा। पिता से प्राप्त संपत्ति, ठीक है, पिता से प्राप्त संपत्ति अगर है, पिता से प्राप्त संपत्ति वगैरह, तो उसको कहते हैं पैतृक संपत्ति। ठीक है ना, पैतृक, पिता द्वारा प्राप्त पैतृक। इसके बाद जो अपनी इच्छा से स्वयं से जो है किसी की सेवा करे तो उसको कहते हैं स्वयं सेवक। ठीक है। अब गोद ली हुई संतान को सभी लोग जानते हैं कि दत्तक पुत्र कहते हैं, गोद ली गई संतान को दत्तक पुत्र कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद है भूगोल से संबंध रखने वाला। नेक्स्ट है भूगोल से संबंध रखने वाला भौगोलिक हो जाएगा, इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद पृथ्वी से संबंध रखने वाला पार्थिव, पार्थिव शरीर बोला जाता है ना, जो माना जाता है कि मिट्टी से ही शरीर बना है, पृथ्वी से ही शरीर बना है, तो पृथ्वी से संबंध रखने वाला को पार्थिव बोल देंगे। ठीक है। साधारण लोगों में कहीं सुनी जाने वाली बात को किंवदंती कहते हैं, किंवदंती। ठीक है। किसी कलाकार, नेक्स्ट है किसी कलाकार की कलापूर्ण रचना को कलाकृति बोल देते हैं। और जो है लोगों में परंपरा से चली आई कथा को दंत कथा कहते हैं। ठीक है। जिसका नाश अवश्यम भावी हो, यानी नष्ट होने वाली वस्तु है, तो उसको नश्वर कहेंगे। शरीर को कहा जाता है ना, शरीर नश्वर है,
तो जिसका नाश होना अवश्यंभावी हो या जो नष्ट होने वाला है, जिसका नाश जरूर होगा, तो उसको कहते हैं नश्वर। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है जो पुराणों से संबंध रखता हो, जो पुराणों से संबंध रखता हो। देखो, भूगोल से संबंध रखने वाला भौगोलिक, इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक, तो पुराणों से संबंध रखने वाला पौराणिक हो जाएगा। वेदों से संबंध रखने वाला वैदिक हो जाएगा। जिसका जन्म पसीने से हो, स्वेदज, तो स्वेद मीन्स पसीना होता है। ठीक है, स्वेद मीन्स पसीना होता है, और ज मीन्स जो है जन्म लेना, तो स्वेदज मतलब स्वेद से, ज मीन्स उत्पन्न होने वाला या जन्म लेने वाला, तो पसीने से जन्म लेने वाले को स्वेदज कहते हैं। ठीक है। फिर जेर से, इसको जेर से क्या आप लिख लीजिए, इसको गर्भ की थैली से जन्म लेने वाला, उत्पन्न होने वाला, गर्भ की थैली से उत्पन्न होने वाला। ठीक है। जरायु से उत्पन्न होने वाला जरायुज हो जाएगा। ठीक है ना, जरायुज जो गर्भ की थैली से जन्म लेता है। ठीक, जो अंडे से जन्म लेते हैं उनको अंडज कहते हैं। ठीक है। इसके बाद है विमान चलाने वाला, वैमानिक, या विमान से संबंधित हो, वैमानिक हो। ठीक है। सबके साथ मिलकर गाया जाने वाला गान या गाना, सबके साथ मिलकर गाया जाने वाला गान, तो सह गान होगा, सहमान नहीं होगा, सहगान। ठीक है। सहगान मतलब साथ में मिलकर गाया जाने वाला गीत या गान या गाना। ठीक है, सहगान। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, जो सब कालों में एक समान हो। सब कालों में एक समान का मतलब है कि जो सभी कालों से संबंध रखता हो, जो सब कालों से, सब समय से संबंध रखता हो, तो उसको सार्वकालिक कह लेते हैं। और जो संपूर्ण लोक में हो या संपूर्ण लोक से संबंध रखता हो, उसको सार्वलौकिक कह लिया जाएगा। जिसका उदाहरण दिया गया उदाहृत होगा। ठीक है। जिसका उदाहरण दिया गया उद्धृत हो जाएगा। ठीक है। जिस स्त्री के संतान न होती हो उसको बांझ कहते हैं। ठीक है ना। इसका जो तत्सम रूप होता है बंध्या। ठीक है ना, बंध्या कह लेते हैं तत्सम रूप में, और तद्भव इसका है बांझ। और शिव के गण को प्रमथ कहते हैं। शिव के गणों को क्या कहा जाता है? प्रमथ। इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा, शिव के गण क्या कहलाते हैं? प्रमथ। ठीक। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। शिव के धनुष को क्या कहते हैं? पिनाक। ठीक है ना, शिव के धनुष को पिनाक कहते हैं। जहाँ शिव का निवास स्थान है सबको मालूम है, कैलाश पर्वत है, कैलाश कह देंगे। इंद्र का सारथी जो मातली कहलाता है, मातली। ठीक है, इंद्र का सारथी मातली होगा। इंद्र का घोड़ा जो है उच्चैश्रवा, उच्चैश्रवा। इंद्र का घोड़ा उच्चैश्रवा। इंद्र का पुत्र जयंत। ठीक है, इंद्र का पुत्र कौन है? जयंत है। इंद्र का बाग जो है नंदन है। इंद्र का बाग नंदन है। ऊपर आ चुका है इंद्र की पुरी जो है अमरावती आ चुकी है। इंद्र की नगरी या इंद्र की पुरी जो है अमरावती। ठीक है ना। इंद्र का हाथी एरावत। ठीक है, सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ देखिए, नेक्स्ट है इंद्र का हाथी। इंद्र के हाथी को क्या कहते हैं? ऐरावत। अब ईश्वर या स्वर्ग का खजांची। ठीक है, ईश्वर या स्वर्ग का खजांची जो है या जो है समझ लीजिए धन के देवता कौन है? कुबेर। मध्यरात्रि के समय को क्या कहते हैं? निशीथ कहते हैं। ठीक है, लताओं आदि से आच्छादित रमणीय स्थान अगर है तो उसको निकुंज कहा जाता है। ठीक है, सीपी, बांसी, सुकरी, करी, धरी और नरसल से बनी माला को वैजंतीय माला कहते हैं। ठीक है, मरने के करीब या मरने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं मुमूर्षु या मरणासन कहा जाता है। मुमूर्षु या मरणासन, क्योंकि मरने की इच्छा को जो है मुमूर्षा कहते हैं। ठीक है ना, ये सब आ चुका है। नेक्स्ट है पर्वत के नीचे की समतल भूमि, तराई। वही पर्वत के नीचे जो है उसके आधार के पास पर्वत के नीचे की समतल भूमि को क्या कहते हैं? उपत्यका। और ऊपर की समतल भूमि को बता चुके हैं, पहले ही आ गया है, ऊपर आ गया था अधित्य का। जो अधिक ऊंचाई पर की समतल भूमि होती है, अधि से याद रख लीजिएगा, अधित्य का। अधि का मतलब अधिक ऊंचाई पर रहेगी, यानी पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, तो ये हो जाएगी अधित्य का।
ठीक है ना। अब पर्वत के नीचे की या पास की समतल भूमि को उपत्यका बोलेंगे। जहाँ नाटक का अभिनय किया जाए उसको रंगमंच कहते हैं। जहाँ नाटक का अभिनय किया जाए रंगमंच कहलाता है। ठीक है। और इसमें है, जिस सेना में हाथी घोड़े रथी पैदल सभी हो तो चतुरंगिनी सेना कहते हैं। चतुर्मी चार, और जो अंगिड़ी अंगों वाली, 4 प्रकार के अंग। कौन? हाथी भी, घोड़े, रथ वाले और पैदल। ठीक है। तो ये हो गया चतुरंगिनी सेना। जो काम कठिन हो, दुष्कर। देख लीजिए, दुह आया था ना, दुह मीन्स बताया था कठिनाई। तो दुह और कर जोड़ के बनता है दुष्कर, जो कठिनाई से जिसको किया जा सके, यानी जो काम करना कठिन हो उसको दुष्कर कहते हैं। और दिन में होने वाला दैनिक कहते हैं। ठीक है। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होगा, और जो उपकार को नहीं मानता है उसको कृतघ्न कहते हैं। कृतघ्न। ठीक है। जो उपकार को न माने वो कृतघ्न हो जाएगा, और जो उपकार को मानता है उसको कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बाद। हाँ, देख लीजिए, नीचे आ ही गया। किए गए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न हो जाएगा। जिसका रूप अच्छा हो, सुरूप, अच्छा बोलने वाला वाग्मी या सुवक्ता होगा। ठीक है। अच्छा बोलने वाला वाग्मी कह लीजिए या सुवक्ता कह लीजिए। बुरे मार्ग पर चलने वाला कुमार्गी कह लीजिए या कुमार्गगामी कह लीजिए, दोनों चलेगा। कुमार्गी भी कह सकते हैं या कुमार्गगामी। ठीक है। क्योंकि कु जो उपसर्ग होता है वो बुरे का भाव देता है, खराब होने का। और इसके बाद जिसका आचरण अच्छा हो, सदाचारी हो जाएगा। ठीक है। सत आचारी, सत मीन्स अच्छा, आचारी मीन्स आचरण वाला, तो मिल के हो जाता है सदाचारी। ठीक है। जिसका आचरण अच्छा नहीं हो वो हो जाएगा दुराचारी। ठीक है। जिसका आचरण अच्छा नहीं हो दुराचारी हो जाएगा। ठीक है ना, बुरे आचरण वाला। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, जिसके अंदर जो है, जिसके अंदर दया हो दयालु हो जाएगा। जिसमें दया न हो निर्दय हो जाएगा। ठीक है। जो प्रशंसा के योग्य हो प्रशंसनीय या श्लाघनीय हो जाएगा, क्योंकि श्लाघा मीन्स जो है प्रशंसा होती है। ठीक है। श्लाघा, श्लाघा मीन्स होती है प्रशंसा। ठीक है। प्रशंसा, ये तो प्रशंसनीय या श्लाघनीय कह लीजिए। जिसमें कपट न हो उसको निष्कपट कहते हैं। गलती से निष्कपटी न कहिएगा। ठीक है। जिसमें कपट न हो उसे बोलेंगे उस व्यक्ति को निष्कपट। जिसमें कोई विकार न हो या विकार न आता हो तो इसको बोल देंगे निर्विकार। ठीक है। समान समय में होने वाला समसामयिक कह लिया जाएगा। समसामयिक घटनाएं होती है ना, करेंट अफेयर्स, तो ये हो जाएगा समान समय में होने वाला समसामयिक। इसके बाद जो आकाश में विचरण करे तो खेचर हो जाएगा। क्योंकि ख मीन्स जो है आकाश होता है। ये जो ख है, ख मीन्स होता है आकाश। ठीक है ना। ख मीन्स आकाश, और चर मीन्स जो है चलने वाला। ठीक है। तो ये हो गया खेचर। खेचर मीन्स ख में आकाश में चलने वाला, चलने फिरने वाला, तो खेचर हो जाएगा। ठीक है। वह पहाड़ जिससे आग निकलती हो तो ज्वालामुखी होता है। ठीक है। जो मोह नहीं करता है निर्मोही कहलाता है। ठीक है। जो प्रतिदिन नहाता या स्नान करता हो नित्य स्नायी कह देते हैं, नित्य स्नायी। ठीक है। मोक्ष या मुक्ति की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु होगा, मुमुक्षु। ठीक है। मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। ठीक है। ये भी आ चुका है। ये जो है, जो राजा या राज्य से द्रोह करे, राजद्रोही। जो राजा या राज्य से द्रोह करता है उसको कहते हैं राजद्रोही। जो देश से द्रोह करता है उसको देशद्रोही कहते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी का पक्ष लेने वाला पक्षधर या पक्षपाती कहना चाहिए। ठीक है। किसी का पक्ष लेने वाला तो पक्षपाती कहा जाए या पक्षधर कहा जाए। इतिहास को जानने वाला इतिहासज्ञ हो जाएगा। ठीक है ना। इतिहास को जानने वाला तो ये हो जाएगा इतिहासज्ञ। और पाप करने के अनंतर माने बाद में स्वयं दंड पाना प्रायश्चित कहलाता है। ठीक है ना। जिस शब्द के 2 अर्थ हों उसको श्लिष्ट कहते हैं। ठीक है ना। जिस शब्द के 2 अर्थ हों तो इसको जो है श्लिष्ट कहते हैं। अपना नाम स्वयं लिखना। ठीक है। अपने हाथों से अक्षर बनाना हस्ताक्षर। ठीक है। जो सबको प्रिय हो सर्वप्रिय हो जाएगा। सबको जो प्रिय हो सर्वप्रिय हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं।
जो हमेशा बदलता रहे परिवर्तनशील बोल दिया जाएगा। अपना मतलब साधने वाले को स्वार्थी कहते हैं, ठीक है। कुसंगति के कारण चरित्र पर अगर दोष लगता है तो ये दोष कलंक कहलाता है। सतोगुण का या सतोगुण से संबंधित हो या सतोगुण से युक्त हो तो इसको सात्विक बोल लिया जाएगा। रजोगुण से युक्त हो या रजोगुण वाला हो तो उसको राजसिक बोल देंगे। तमोगुण वाला हो या तमोगुण से युक्त हो तामसिक कह लेंगे, ठीक है ना, तामसिक। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, नीत को जानने वाला नीतिज्ञ हो जाएगा। महान व्यक्तियों की मृत्यु, ये किसी की भी मृत्यु हो तो उसको क्या बोलते हैं, निधन बोल सकते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत आज़ादी को स्वतंत्रता बोलते हैं। देख लीजिए डिफरेंट है इसमें, सामूहिक आज़ादी को स्वाधीनता बोलते हैं और व्यक्तिगत पर्सनली जो है आज़ादी मिल रही तो उसको स्वतंत्रता कहते हैं। मतलब ये स्वतंत्रता एक व्यक्ति के लिए है, जो स्वाधीनता बोला जाएगा तो पूरे समूह की आज़ादी रहेगी, ठीक है। जिसके आर पार देखा जा सके उसको पारदर्शी कहते हैं, जिसके आर पार नहीं देखा जा सके उसको अपारदर्शी बोल देते हैं। जिसकी गर्दन सुंदर हो सुग्रीव, ठीक है ना, सुग्रीव। तो देख लीजिए, सु मीन्स सुंदर और ग्रीव मीन्स गला या गर्दन, तो हो जाएगा सुग्रीव। जिसका गला या गर्दन सुंदर हो तो सुग्रीव हो जाएगा। ऐसे ही आता है सुलोचन, ठीक है ना, या सुलोचना कह लीजिए, स्त्रीलिंग बना देते हैं। तो सु मीन्स सुंदर और लोचना मतलब लोचन वाली, आंखों वाली, सुलोचना, ठीक है। सुनैना भी ऐसे ही होता है। अब नेक्स्ट इसके बाद देख लेते हैं, हाँ, अनुचित बात के लिए अगर आग्रह किया जाता है तो इसको दुराग्रह कहते हैं, ठीक है। गलत आग्रह या अनुचित बात के लिए आग्रह को दुराग्रह कहते हैं। दुर और आग्रह जुड़ के बनता है। जो नया नया आया हुआ हो तो नवागंतुक कहते हैं। नव मीन्स नया, आगंतुक मीन्स आने वाला, तो नया आया हुआ है तो उसको कह दिया जाएगा नवागंतुक, ठीक है। जो नया जन्म लिया हो तो नवजात कह लेते हैं। जैसे नवजात शिशु होता है ना, जो नया नया अभी जन्म लिया हो या जिसका नए नए में जन्म हुआ तो नवजात कह लेंगे। जो अभी तुरंत का हाल ही का जन्मा तो उसको सद्यजात। देख लीजिए, इसको ऐसे लिखना चाहिए, सद्य, सद्यजात या सद्योजात, ठीक है, सद्यजात, तुरंत अभी जिसका जन्म हुआ हो, जल्दी का। फिर इसके बाद अच्छे कुल में जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं, कुलीन कह दिया जाता है, ठीक है ना, सम्भ्रांत भी कहते हैं। तो अच्छे कुल में जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं, कुलीन। जो बहुत बोले, जो बहुत बोले इसको क्या कहते हैं, वाचाल, ठीक है। जो बहुत बोलता है, बहुत बोलने वाले को क्या कहते हैं, वाचाल, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला हो जाएगा जितेंद्रिय, ठीक है। नींद पर विजय प्राप्त करने वाला गुडाकेश। तो आप लोग जानते हैं गुडाकेश किसको कहते हैं, गुडाकेश अर्जुन को कहते हैं, ठीक है ना। जो स्त्री के स्वभाव का स्त्रैण, स्त्री से ही बना स्त्रैण, स्त्री के स्वभाव का हो जाए, स्त्रियों जैसा व्यवहार करता हो। जो क्षमा पाने के लायक है या योग्य हो तो उसको क्षम्य बोल दिया जाएगा। जो अत्यंत कठिनाई से या कष्ट से जिसका निवारण हो दुर्निवार कह लेंगे, ठीक है। दुर्निवार भी लिख सकते हैं और दुर्निवार्य भी लिखा जा सकता है। दुर्निवार्य ये भी लिख सकते हैं और ये भी सही है, दुर्निवार, ठीक है। जो वचन से परे हो तो वचनातीत हो जाएगा, ठीक है, वचनातीत, ठीक। जो आशाओं से परे हो आशातीत, जो इंद्रियों से परे हो इंद्रियातीत हो जाएगा। तो जो वचन से परे हो उसको बोलेंगे वचनातीत, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, जो तालाब, सर का मतलब ये छोटा सा लिखेंगे अगर, सर मीन्स होता है तालाब, ठीक है, सरसी मीन्स भी तालाब होता है। तो जो तालाब में जन्म ले सरसीज हो जाएगा, सरसीज, सरसी में जो है जमीन जन्म लेने वाला, तालाब में जन्म लेने वाला। कमल को कहते हैं। जो मुकदमा लड़ता हो मुकदमेबाज हो जाएगा। जो देने योग्य हो देय हो जाएगा। जो पहरा देता हो पहरेदार या प्रहरी कह लेंगे, ठीक है। सत्य के लिए आग्रह करते हैं तो सत्याग्रह होगा। जो मुकदमा दायर करे तो वादी कहते हैं या मुद्दई भी कह लिया जाता है उर्दू में, ठीक है।
तो जो मुकदमा दायर करे, वाद को दायर करे, उसको वादी कह लेंगे। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है जो संगीत जानता हो संगीतज्ञ हो जाएगा, जो कला जानता हो कलाविद हो जाएगा। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत, प्रतिधन आगत, ठीक है, तो हो जाएगा प्रत्यागत। जो जन्म से अंधा हो जन्मांध हो जाएगा। जो पोत या जहाज युद्ध के लिए जो प्रयोग होता है युद्ध पोत कहते हैं। शत्रुओं की हत्या करने वाला शत्रुघ्न, शत्रुघ्न जो शत्रुओं का की हत्या कर दे, ठीक है, तो शत्रुघ्न हो जाएगा। इसके बाद है जो अपने पिता की हत्या करे, पितृहंता। पितृहंता का मतलब पिता की हत्या करने वाला या पिता का हत्यारा। माता की हत्या करे मातृहंता हो जाएगा। पत्नी की हत्या करे पत्नी हंता हो जाएगा। गृह बसा कर रहने वाले को गृहस्थ कहते हैं, ठीक है। जो विज्ञान को जानता है वैज्ञानिक कहते हैं। बिना अंकुश वाला, जिस पर एकदम अंकुश न हो, कंट्रोल न हो, तो निरंकुश हो जाता है, ठीक है। निरंकुश शासक कहते हैं ना, निरंकुश शासक, ठीक है। तो जो मनमानी करने वाला हो, जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल या अंकुश न हो, तो ये हो जाएगा निरंकुश, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं बिक्री करने वाला या वस्तुओं को बेचने वाला विक्रेता हो जाएगा। हृदय को विदारण करने वाला या हृदय को फाड़ देने वाला, जिसके द्वारा हृदय फटता हो, तो कहते हैं हृदय विदारक, हृदय विदारक घटना, ठीक है ना। धन देने वाला, धनद नहीं होगा धनद होगा, ठीक है। धन द, धन मीन्स धन और द मीन्स देने वाला, ठीक है। और धनदा लिख देंगे तो धन दा, देने वाली। धनदा मीन्स धन देने वाली, और धनद मीन्स हो जाएगा धन देने वाला। ऐसे ही प्राण देने वाली है तो प्राणदा हो जाएगी। यश देने वाली यशोदा हो गई, ठीक है। जो किसी विषय को विशेष रूप से जानता हो या विशेष ज्ञान रखता हो उस विषय का, तो विशेषज्ञ कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद देख लेते हैं गगन को चूमने वाला। गगन को चूमने वाला गगन चुंबी कह लेंगे। मन को हर लेने वाला मनोहर होता है। जो सबसे प्रिय हो प्रियतम हो जाएगा, ठीक है। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। याचना करने वाला याचक हो जाएगा। जो देखने योग्य हो दर्शनीय हो। प्रशंसा करने योग्य प्रशंसनीय, देखने योग्य हो दर्शनीय। जो पूछने योग्य हो प्रष्टव्य, ठीक है ना। जो पूछने योग्य हो इसको प्रष्टव्य बोलते हैं, पूछने योग्य, ठीक है। नेक्स्ट है जो करने योग्य हो कर्तव्य बोल देंगे। सुनने योग्य हो श्रव्य हो जाएगा। जो पूजने योग्य हो तो ये पूजनीय होगा, ठीक है। पूजनीय, या अगर ऐसे लिखें पूज्य भी लिख सकते हैं, ठीक है। पूज्य, पूज्य मीन्स भी हो गया पूजने योग्य, और पूजनीय मीन्स भी हो गया पूजने योग्य, ठीक है। अब नेक्स्ट है जो तर्क द्वारा सम्मत हो या उचित हो, तर्क सम्मत। जो पढ़ने योग्य हो पठनीय। जंगल की आग को देखो दावानल बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि दाव मीन्स होता है जंगल, अनल मीन्स होती है आग। ये दाव मीन्स हो गया जंगल, और अनल मीन्स आग होती है, अनल। अनल मीन्स आग होती है, और अनिल मीन्स हवा होती है, ठीक है। तो दाव मीन्स जंगल हो गया, अनल मीन्स जो है ये आग हो गई, ठीक है। तो दावन अनल जुड़ के हो जाता है दावानल, यानी जंगल की आग, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लीजिए, हाँ, पेट या जठर की आग, जठर रस होता है ना, जठरा नल हो जाएगा। पेट की आग जठरा नल। समुद्र की आग को बड़वा नल कहते हैं, ठीक है ना। जो राजगद्दी का अधिकारी हो उस राजकुमार को क्या कहते हैं, युवराज। संध्या और रात्रि के बीच की बेला गोधूली, ठीक है। संध्या और रात्रि के बीच की बेला गोधूली। गोधूली का मतलब, गो मीन्स जानते हैं कि इंद्रियां होती हैं, और गो मीन्स गाय भी होती है, गो मीन्स किरण भी होती है, गो मीन्स गाय, ठीक है। तो ये प्राचीन काल में जब गाय जो है शाम को वही लौट कर आती थी, तो गायों के पैर से जो धूल उड़ती थी ना, तो इसी वजह से बोला जाता है कि शाम वाले समय को गोधूल बेला, ठीक है। तो संध्या और रात के बीच की बेला अगर है तो गोधूल कह देंगे। पुत्र की वधु पुत्र वधु हो जाएगी। पुत्र का पुत्र पौत्र हो जाएगा, पोता, जिसका जो है तद्भव क्या होता है, पोता। तो पोता का जो है वही तत्सम है पौत्र, ठीक है। इसके बाद है जहाँ जहाँ खाना या भोजन मुफ्त में मिले सदाव्रत। ये सदाव्रत ऐसे नहीं, सदावर्त लिखा जाएगा, ठीक है ना, सदावर्त, ठीक, ये सही है।
जहाँ मुफ्त में खाना या भोजन बढ़ता हो, मिलता हो, सदा व्यर्थ हो जाएगा ये। ठीक। जहाँ दवा दान के रूप में मिले तो दातव्य औषधालय कह देंगे। जो व्याख्या करता हो व्याख्याता कह लेंगे। पांचाल देश की, जो पांचाल देश की हो या पांचाल देश से संबंधित हो तो पांचाली हो जाएगी। ठीक है, द्रौपदी को बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है द्रुपद की पुत्री या द्रुपद से संबंध रखने वाली या द्रुपद की पुत्री द्रौपदी हो जाएगा। ठीक है, जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो जाए या जिसके इरादे लोहे की तरह बलिष्ठ है उसको लौह पुरुष कह लिया जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट इसके बाद है युग का निर्माण करने वाला युग निर्माता। ठीक है, यात्रा करने वाला यात्री हो जाएगा। तेजी से चलने वाला द्रुतगामी, द्रुत मीन्स जो होता है तेज होता है, और गामी गमन करने वाला, तो द्रुतगामी, तेजी से चलने वाले को बोल देंगे द्रुतगामी। ठीक है, जिसकी बुद्धि झट से कोई बात को सोच ले तो प्रत्युत्पन्नमति होता है। प्रति धन उत्पन्न और प्लस मति। ठीक है, किसी के जवाब में कोई बात जो है तुरंत जो है उत्पन्न हो जाए मति में। ठीक है, तो प्रत्युत्पन्नमति हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है ये। जिसकी बुद्धि कुश के अग्रभाग के समान जो है तेज हो तो ये कुशाग्र बुद्धि हो जाएगा। कुश धन अग्र, कुशा के अग्र या कुशा के नोक की भांति जिसकी बुद्धि हो तो कुशाग्र बुद्धि कह लेंगे। वह जो जिसकी प्रतिज्ञा दृढ़ हो तो उसको दृढ़ प्रतिज्ञ कह लेंगे। जिसकी प्रतिज्ञा दृढ़ हो या जिसने दृढ़ प्रतिज्ञा की हो उसे दृढ़ प्रतिज्ञ बोल दिया जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद है जिसने अपना चित्त किसी विषय में पूरा का पूरा लगा दिया तो उसको कह देते हैं दत्त चित्र। जिसका तेज निकल गया यानी तेज समाप्त हो गया उसको निस्तेज बोल देंगे। जीतने की इच्छा देखो जिगीसा होती है और जीतने की इच्छा रखने वाले को जिगीसु बोल देते हैं। लाभ की इच्छा या कुछ पाने की इच्छा को लिप्सा कह लेते हैं। खाने की इच्छा बुभुक्षा होती है, खाने की इच्छा रखने वाला बुभुक्षु हो जाएगा। और किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा को स्पर्धा कहते हैं। ठीक है ना, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। इसके बाद है जान से मारने की इच्छा, जान से मारने, ये जिंघासा नहीं होता है, जिंघासा होता है। ठीक है ना, जिंघासा, जिंघासा मारने की इच्छा जो होगी जिंघासा होगी। देखने की इच्छा दिदृक्षा होती है। कुछ करने की इच्छा चिकीर्षा होती है। तैरने की इच्छा तितीर्षा होती है। तो इच्छा वाले वाक्यांशों पर एक अलग से वीडियो जो हमने बना दिया है वाक्यांश में, उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद जीने की इच्छा है जिजीविषा। ठीक है ना, जीने की इच्छा जिजीविषा। मेघ की तरह गरजने वाला मेघनाद। ठीक है ना, मेघ की तरह गरजने वाला मेघनाद होता है। मेघ का मतलब बादल हो गया, नाद माने आवाज, तो मेघ की तरह से नाद करे, आवाज करे तो हो जाएगा मेघनाद, रावण का वही पुत्र। इसके बाद है पीने की इच्छा पिपासा, पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु हो जाएगा। और ऐसे ही है वासुदेव के पिता, वासुदेव अर्थात श्री कृष्ण के पिता वसुदेव हो जाएंगे। विष्णु का शंख जो है पांचजन्य होता है। विष्णु का चक्र जो सुदर्शन चक्र कहलाता है। विष्णु की गदा, विष्णु की गदा कौमोदकी, विष्णु की गदा को क्या कहते हैं कौमोदकी। विष्णु की तलवार नंदक। ठीक है, विष्णु की तलवार को क्या कहते हैं नंदक। ठीक है, इसके बाद है विष्णु की मणि, विष्णु की मणि कौस्तुभ। विष्णु का धनुष सारंग कहलाता है। शिव का धनुष पिनाक कहलाता है, आप लोग ऊपर देखे हैं। तो विष्णु का धनुष जो है सारंग कहलाता है। विष्णु का सारथी दारुक है। विष्णु का छोटा भाई, विष्णु का छोटा भाई गद। शिव की जटाएं कपर्द, शिव की जटाओं को कपर्द कहते हैं, इसलिए उनका पर्यायवाची बनता है ना कपर्दी, उनको कह लिया जाता है कपर्दी। धूर्जटी कहते हैं ना कपर्दी, कपर्दी माने कपर्द वाला, क्योंकि उनकी जटाओं को कपर्द कहते हैं। इंद्र का महल जो है, इंद्र का महल वैजयंत होता है। ठीक है, इंद्र के महल को क्या कहते हैं वैजयंत महल। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है वर्षा सहित तेज हवा तूफान आ जाए तो इसको झंझावात कहते हैं। कुबेर का बगीचा चैत्र रथ कहलाता है। कुबेर के बगीचे को क्या कहते हैं चैत्र रथ। कुबेर का पुत्र नलकूबर कहलाता है। कुबेर का पुत्र नलकूबर। ठीक,
कुबेर का विमान जो होता है पुष्पक विमान कहते हैं। अगस्त ऋषि की पत्नी लोपामुद्रा। अंधेरी रात को तमिश्रा कहते हैं। ठीक है, तम मीन्स अंधेरा होता है ना, तमिश्रा मीन्स वही होता है अंधेरी रात। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद देख लेते हैं 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा, राका। ठीक है ना, कंप्लीट चंद्रमा है, 16 कलाओं से युक्त, तो इसको बोलते हैं राका। अशुभ विचार को व्यापाद बोलते हैं। ठीक है, मनोहर गंध को परिमल कहते हैं। मनोहर मन को हर लेने वाली गंध सुगंध है तो उसको परिमल कह लेते हैं। दूसरे से मन को आकर्षित करने वाली गंध को निर्हारी बोल देते हैं। ठीक है, मुख को सुगंधित करने वाला पान तो मुखवासन बोलते हैं, मुखवासन। और कच्चे मांस की गंध को विश्र बोलते हैं, कच्चे मांस की गंध को विश्र बोला जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट देख लीजिए इसके बाद है कमल के समान गहरा लाल रंग अगर है तो इसको शोण बोलते हैं, शोण। ठीक है, सफेदी लिए हुए लाल रंग है तो पाटल बोलते हैं। और काला पीला मिला हुआ रंग है तो कपिश बोल देते हैं। काला पीला मिला हुआ रंग है तो इसको कपिश बोल दिया जाता है। और दुख भय आदि के कारण उत्पन्न ध्वनि अगर इसको काक बोलते हैं। झूठी प्रशंसा को श्लाघा कहते हैं। वस्त्रों या पत्रों की रगड़ से उत्पन्न आवाज को मरमर कहते हैं। ठीक है, वस्त्रों या पत्तों की रगड़ से उत्पन्न आवाज को मरमर कह लिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद है पक्षियों का कलरव, तो पक्षियों का कलरव वाशित कहलाता है। ठीक है, बिना तार की वीणा को कोलंबक कह लेते हैं। नाटक का आदरणीय पात्र मारिश कहलाता है। धोखा युक्त बातचीत तो विप्रलंब हो जाएगी। पानी से उठा हुआ किनारा, पानी से उठा हुआ किनारा पुलिन कहलाता है। ठीक है, बालुकामय किनारा शायकत कहलाता है, बालुकामय किनारा शायकत। ठीक है, फिर इसके बाद है नाव से पार करने योग्य नदी को नाव्य बोल देते हैं। मछली खाने के पात्र को कुवेड़ी बोल देते हैं, मछली खाने का पात्र कुवेड़ी। ठीक है, मछली मारने का कांटा को वडिश बोलते हैं, मछली मारने का कांटा वडिश। अंडों से निकली छोटी मछलियों का समूह पोताधान कहलाता है। अंडों से निकली छोटी मछलियों का समूह पोताधान। केंचुए की स्त्री शिली, केंचुए की स्त्री शिली। ठीक है, लेकिन शिली मुख लिखा जाएगा तो भंवरा हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद है कुएं की जगत, कुएं की जगत जो है विनाह होती है। ठीक है, कुएं की जगत जो है विनाह बोलते हैं, कुएं की जगत को विनाह। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं तीन प्रहरों वाली रात, प्रियामा। तीन पहरों वाली रात को बोलते हैं प्रियामा। ठीक है, और वैसे तीसरे प्रहर को क्या बोला जाता है आप लोग बताएंगे? प्रथम प्रहर को प्रदोष बोलते हैं, दूसरे प्रहर को द्वियामा, तीसरे को त्रियामा, फिर चौथे को ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है। ठीक है ना, वृद्धावस्था से घिरा हुआ, वृद्धावस्था से घिरा हुआ तो इसको बोलते हैं जराक्रांत। खाली या रिक्त कराने वाला रिक्तक कहलाता है। सिर पर धारण करने योग्य शिरोधार्य, देख लीजिए शिरोधार्य ऐसे लिखा जाएगा, शिरोधार्य माने सिर पर धारण करने योग्य, शिरोधार्य। ठीक है, ये हो जाएगा, ये गलत लिखा है। जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दमनीय भी होता है या दुर्दम्य भी होता है। ठीक है, जिसको लांघना कठिन हो दुर्लंघ। दूर मीन्स बताया था ना, कठिनाई से या मुश्किल से। ठीक है, तो दूर मीन्स होता है कठिनाई से और लंघ मीन्स लांघने योग। तो जिसे लांघना कठिन हो दुर्दम्य हो जाए, दुर्लंघ्य हो जाएगा। और जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दम्य हो जाएगा। दुह मीन्स कठिनाई से और दम्य मीन्स दमन करने योगी, इसको हम दुर्दमनीय भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है जो पाप रहित हो
या जिसने पाप न किया हो तो निष्पाप बोलते हैं। गलती से आप लोग निष्पापी नहीं बोलेंगे। सब कुछ खाने वाले को सर्वभक्षी, सर्व मीन सब कुछ, भक्षी माने भक्षण करने वाला। जो सहज रूप से न पचे या देर से पचने वाले को गुरु पाक बोलते हैं। गुरु पाक, ठीक है। जो दिन में एक बार भोजन करे या आहार ले तो एकाहारी हो जाएगा। जो अपने आप या स्वयं से उत्पन्न हुआ स्वयंभू, तो स्वयंभू जानते हैं ना, भोलेनाथ को भी बोलते हैं और जो है ब्रह्मा जी को भी कहते हैं ब्रह्मा, ठीक है ना। दोनों लोगों को कहा जाता है स्वयंभू। जो शत्रु की हत्या करता हो शत्रुघ्न कहलाता है, ठीक है ना। ऐसे ही आ जाते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला, तो बहुभाषा भाषी, बहुभाषा भाषी। और बहुत सी भाषाओं को जानने वाला होता तो बहुभाषाविद बोल देते, ठीक है। नीचे है बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, तो ये हो जाएगा बहुभाषाविद, ठीक है। रोंगटे खड़े कर देने वाले को कह देते हैं लोमहर्षक, ठीक है। जिसकी पत्नी साथ में नहीं उसको भी पत्नीक बोल देते हैं, और जिसकी पत्नी साथ में उसको सपत्नीक बोल देते हैं, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए जो सौत है, ठीक है। सौत, सौत जो होता है इसका तत्सम हो जाएगा सपत्नी, ये ठीक है ना। और सपत्नी के अगर बोल देंगे तो हो जाएगा जिसकी पत्नी साथ में हो। और जिस समय मुश्किल से भिक्षा भी न मिले तो दुर्भिक्ष कह लेते हैं। दुर्भिक्ष में दु मीन्स कठिनाई से, भिक्ष मीन्स भिक्षा मिलती हो, तो जिस समय मुश्किल से भिक्षा मिलती है दुर्भिक्ष कह लिया जाएगा। हाथ की सफाई को हस्त लाघव बोल देते हैं, ठीक है ना। हाथ की सफाई को हस्त लाघव बोल दिया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था आज का दूसरा पार्ट जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।